हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो ऊर्जा निगमों के निजीकरण पर यहाँ पे प्रदर्शन। तो देखिए, ये आपका न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सरकार, आपका जो गवर्नमेंट है, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपका पहले गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ देने से यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसको ही यहाँ पे नुकसान होने वाला है। सरकार इस बात को यहाँ पे समझ नहीं पा रही है। जैसे देखिए, ऊर्जा निगम की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऊर्जा निगम की यहाँ पे बात करें, ठीक है, सरकार के जैसे अपने मानक हैं, ठीक है, कम यहाँ पे दर रहती है, तो यहाँ पे अगर कुछ आपका बढ़ाते हैं तो आपका जो कस्टमर है सीधा आपका विरोध करके सरकार से उसको कम करा सकते हैं या कम ही रहती है पहले से। अगर ये प्राइवेट के हाथ जाती है तो प्राइवेट वाले आपका अपनी मनमर्जी से, जैसे आपका अभी 4-5 रुपये इत्यादि चल रहा है, तो इसको 7 या 8 करेगी और कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, ठीक है, अपने मनमर्जी के, जिससे आम जनता को यहाँ पे परेशानी यहाँ पे होने वाली है। तो इस बात को सरकार यहाँ पे नहीं समझती है। जैसे जनरली आपका देखिए, एक बार कुछ साल पहले आपका रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसका भी आपका कुछ प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे आवाज़ यहाँ पे उठ रही थी। लेकिन देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए, जो जनरल है, जनरल डिब्बा है, ठीक है, उसमें बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जैसे पर किलोमीटर 1-2 रुपया भी नहीं होता है, ठीक है, इतना भी से कम में यहाँ पे यात्रा कर पाते हैं जो आम, जो सबसे गरीब तबके के लोग रहते हैं। लेकिन वहीं जब प्राइवेट हाथ तो चले आएगी तो यहाँ पे आपका सिर्फ 4 से 5 गुना यहाँ पे किराया बहुत महंगा कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आम जनता, जो सबसे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता जो तरीका है वो रेलवे है, ठीक है, इस तरह से अगर प्राइवेट के हाथ जाएगी तो किराया बढ़ाई, जिससे आम इंसान यहाँ पे चल नहीं पाएगा। इससे ढेरों यहाँ पे ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जिसको यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सभी आपका निजीकरण नहीं देना चाहिए। देखिए, ये बात तो हो रही है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश जो आपका पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट के हाथों यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे कि यूपी में हो रहा है तो उत्तराखंड में क्यों विरोध हो रहा है। तो देखिए, ऐसा होता है, जो कोई आपका अगल बगल स्टेट में कोई कार्य यहाँ पे होता है तो उसी को देख के यहाँ पे जो स्टेट है अपना कार्य यहाँ पे करता है। तो यूपी, उत्तराखंड आपको जैसे पता ही होगा कि आपका उत्तराखंड है, आपका यूपी से ही अलग हुआ है, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका यूपी में पहले लागू होती हैं, उसके बाद आपको उत्तराखंड के यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको देख के यहाँ पे लागू करती है। अगर वहाँ पे ये आपका मॉडल आता है तो आप बिल्कुल, आप उत्तराखंड में भी आपका मॉडल आएगा। इसीलिए जो उत्तराखंड के कर्मचारी हैं वो आपका यूपी में जो होने वाले प्राइवेटाइजेशन है उसका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जिससे यूपी में भी आपका प्राइवेटाइजेशन ना हो और उसको देखते उत्तराखंड में भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ना हो। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व और दक्षिण अंचल में ऊर्जा निगमों का यहाँ पे निजीकरण किया जाने पर देहरादून में भी विरोध किया गया, ठीक है। नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर दून में उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स जो एसोसिएशन की ओर से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। बल्लीवाला चौक के निकट स्थित ऊर्जा निगम मुख्यालय परिसर में शुक्रवार को एसोसिएशन ने यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। सभा की अध्यक्षता मुख्य अभियंता जसवंत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश निजीकरण का यह कदम वर्ष 2020 में तत्कालिक ऊर्जा मंत्री और विभिन्न संगठनों के साथ हुए लिखित समझौते के विपरीत किया जा रहा है, जो आपका निंदनीय है। ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण की कार्यवाही किसी भी सूरत में यहाँ पे बरसात नहीं की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उत्तराखंड के कार्मिक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। वक्ताओं ने कहा है कि एक और विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत वितरण निगमों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य गतिमान हैं। दूसरी ओर निगमों को निजी हाथ में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कार्मिक आंदोलन के साथ हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है जो आपका एक स्टेट पे बॉर्डर पे आपका नहीं होता, सिमट के नहीं रहता है, जैसे आपका उत्तराखंड है तो ये आपका यूपी में भी आपका बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब यूपी में अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसका प्रभाव बिल्कुल आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि हम ना वहाँ चाहते हैं यूपी में, ना ही आप उत्तराखंड में यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। तो ये इन्होंने कहाँ पे किया, ऊर्जा भवन आपको देहरादून बल्लीवाला में स्थित है, तो वहाँ पे इन्होंने इसका विरोध किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए। तो निजीकरण हर चीज़ का यहाँ पे समस्या का हल नहीं होता है। आप एक गूगल करके भी आपको एक जानकारी ले सकते हो कि सरकार ने ऐसी आपकी जो गवर्नमेंट आपका पीएसयू इत्यादि है जो आपका अच्छा प्रॉफिट सरकार को दे रही थी, लेकिन फिर भी इसको प्राइवेट खाते यहाँ पे दे रहा है लगातार। आप कुछ दिन पहले ही आपको एक न्यूज़ पढ़ सकते हो, एमपी मध्य प्रदेश की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अडानी के यहाँ पे हाथों चली गई है। आखिर क्यों, वाई, ठीक है, वहाँ के कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसको अडानी प्राइवेटाइजेशन के हाथों यहाँ पे दी गई थी। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें सरकार की यहाँ पे जो योजनाएं हैं वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट देखिए
इसका मैं आपको रीज़न बता, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बात आएगी कि ये सरकार तो इससे पैसे भी कमाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो सही है, ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं, ठीक है, हमारे देश में अभी भी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो बहुत ही आपके निचले तबके से आती है, जो आम जनता है, ठीक है। अगर प्राइवेट ठीक है वहाँ पे रेट बढ़ाती है, सरकार को फ़ायदा होता है, लेकिन आम इंसान कहाँ जाएगा उसकी। देखिए कुछ वेलफेयर के लिए भी काम किए हो जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपका प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपकी प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, बल्कि आपका वेलफेयर के लिए होती हैं। आपके जो निम्न तबके के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए होती है, उनके आगे बढ़ने के लिए होती है, उसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता है। जैसे आपका रेलवे ही है, ठीक है, तो उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपका सफ़र करते हैं, तो भी निम्न उसमें, क्योंकि सबसे लो बोल सकते हैं किराए का सबसे गाड़ी आपका जो सड़क वायुयान से सबसे लो जो किराया होता है आपका रेलवे में होता है। तो हम जो सबसे निम्न तबके का सड़क का आदमी होगा वो भी आपका रेलवे में ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, जनरल बोगी में। तो उससे देखिए उसमें भी बहुत सारे अगर प्राइस हाथ जाता है तो अपने हिसाब से किराए वो करते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। फिर भी कुछ इस पे अपडेट आती है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये जानकारी थी, मैं आप तक पहुंचाना चाहता था अपनी बात, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।